दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। आज हम आए थे रगदंतिका मंदिर माता जी के दर्शन करने के लिए, और ऐसा सुंदर मंदिर हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, जो बहुत ही यहाँ पर अच्छा लग रहा है दोस्तों। नदी किनारे है, और चलिए यहाँ के कुछ व्यू दिखाते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। चलिए, अब दोस्तों देख रहे होंगे, ये सामने की तरफ पूरा नदी बह रही है, बेतवा नदी। और ये बेतवा नदी के ठीक ये देखिए बिल्कुल बगल में ये है रगदंतिका माता जी का मंदिर। तो चलिए आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराते हैं। पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है ये मंदिर, और यहाँ के कुछ क्लिप दिखाते हैं। बहुत ही प्यारी क्लिप आएंगी यहाँ की। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये है माँ रक्तदांतिका मंदिर, शक्तिपीठ मंदिर है ये, सिंधौली सैनगर। चलिए अब लेके चलते हैं मंदिर के ऊपर की तरफ और दिखाते हैं आप लोगों को प्यारा दृश्य। चलिए, ये सीढ़ियाँ गई हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, हम लोग अभी सीढ़ी से चढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ चलेंगे, लेके आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ माता रानी के पूरे प्यारे दृश्य। और देख सकते हैं आप लोग, ये है बगल में ये कुआं बना है पुराना, बहुत ही प्राचीन कुआं है ये। इसी कुआं से इस मंदिर का जो है पानी आता है। और देख सकते हैं ये दोस्तों, ये आंवला का पेड़ लगा हुआ है, देखिए इसमें बहुत सारे आंवले फड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी लेके चलते हैं अंदर की तरफ और पूरे दर्शन कराएंगे आपको लोगों को, शानदार। चलिए, तो देखिए दोस्तों, देखिए ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा, और अंदर की तरफ लेके चलेंगे आप लोगों के लिए। ये देखते हैं सामने की तरफ, ये है इमली का पेड़, इसमें इमली लगी हुई है, देखिए। और यहाँ से हम दिखाते हैं आप लोगों को नीचे का नज़ारा, देखिए कितना शानदार नज़ारा लग रहा है। ये पूरा पहाड़ी एरिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। ये सती जी पार्वती जी थे, इनके अंग गिरे अब, तो यहाँ दांत गिरा था, इसके लिए उनका नाम रक्त दंत का माता जी। ठीक। और बताइए, बस मतलब ये कितने पुराना मंदिर है? इसका तो कोई भरोसा ही, हमारे हमारे पुरखे बता देते कि हमने ऐसे ही देखा, हमारी उम्र हो गई, हमने भी ऐसा देखा। एक निश्चित किसी ने, ये तो अपार शक्ति है, इनका कोई पता ही नहीं कब इनने आए, कब होगा। मतलब सती जी का एक दांत गिरा था, है? दांत गिरा, इसलिए माँ रगदंत का नाम पड़ा है। धन्यवाद। चलते हैं आगे। सही नदी मतलब। ये देखिए दोस्तों, ये है बेतवा नदी का किनारा। हाँ, ये देखिए, ये सामने की तरफ देख रहे हैं, पूरी बेतवा नदी है, देखिए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है भोले बाबा जी की मंदिर, जय हो। ये देखिए महाराज जी की यहाँ पर छवि बनी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों देख सकते हैं, ये है माँ रक्तदांतिका मंदिर का मंदिर है। और चलिए आप लोगों को यहाँ के दर्शन कराते हैं देवी माता के। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, माता रानी के दरबार में हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए सामने की तरफ देखिए आप लोग, ये माता रानी यहाँ पर विराजमान है, देखिए। चलिए अंदर के और बाहर की तरफ लेके चलते हैं आप लोग। ये देखिए पूरा पहाड़ जो है, पहाड़ के ऊपर बसी हैं देवी माता जी, देखिए। ये पूरा पहाड़ है जो काट काट कर यहाँ पर देवी माँ का मंदिर बनाया गया है दोस्तों, ये देखिए। ये लोगों की आस्था है, नारियल वगैरह यहाँ पर चढ़ाते हैं, देखिए कितने सारे यहाँ पर नारियल पड़े हुए हैं।
ये देखिए माता रानी के दिव्य दर्शन देख सकते हैं। पूरा पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, देखिए। नीचे की तरफ देखिए दोस्तों कितना शानदार यहाँ पर नज़ारा है। देखिए यहाँ पर मोर है और सामने की तरफ बेतवा नदी है। पूरा यहाँ पर जंगली एरिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इमली के पेड़ खड़े हैं काफ़ी सारे यहाँ पर, देखिए। और यहाँ पर देखिए पूरा पहाड़ी एरिया है, ये पूरा जो काट काट का यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा पत्थर है और ये देखिए बेतवा नदी है नीचे की साइड में, जो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए कितना विशाल यहाँ पर ये पत्थर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये है माता रानी का शक्तिपीठ मंदिर, देखिए दोस्तों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ये देखिए माता रानी यहाँ पर विराजमान है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों कितना अद्भुत मंदिर है ये, जो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। काट काट के यहाँ पर बसाया गया है मंदिर, देखिए। पूरा पहाड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। पहाड़ों के ऊपर मंदिर बना है।